एन्जॉय म्यूजिक चैनल के दर्शकों का एक बार फिर से अभिवादन। दर्शकों, आपकी साझी सहमति से हम आज एक बार फिर से अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर चुके हैं अपने दो बहुत ही प्रिय खिलाड़ी और लेखक हैं हमारे बीच में। तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे आपके लिए। और हमारे बीच में आज उपस्थित हैं एक बहुत ही सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं आप। पिथौरागढ़ जनपद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय कृष्ण चंद्र उप्रेती, जिनके नाम पर आज वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज भी नामित है, उनके पौत्र श्री राजेश मोहन उप्रेती जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका स्वागत है राजेश जी। और साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री हरीश तिवारी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय धावक, जिनको हमारे दर्शक जानते हैं और समय समय पर हम इनसे बातचीत रखते हैं। तो राजेश मोहन उप्रेती जी को आज हमने यहाँ पर अपने स्टूडियो में इसलिए बुलाया है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। हाई जंप और लॉन्ग जंप इन इवेंट्स में आपने बहुत खेला है अपने विद्यालयी जीवन में। और आपके पिता सेना के एक बहुत ही जांबाज सैनिक रहे हैं, कैप्टन कवींद्र मोहन उप्रेती, और उन्होंने 62, 75 और 71 के लड़ाइयों में भाग लिया। तो हम आप दोनों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो राजेश, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक पुस्तक लिखी है शहीद वतन। उत्तरांचल के 62, 65 और 71 में जो शहीद हुए हैं उनका विवरण आपने दिया है, और कारगिल के शहीदों का विवरण उस पुस्तक में दिया है, और बहुत ही लोकप्रिय हुई है वो पुस्तक। उस पुस्तक को लिखते समय क्या आपका मनमानस बना था और क्यों आपने वो पुस्तक लिखी, हमारे दर्शकों को बताइएगा। दर्शकों को सादर नमस्कार, नैनीताल के सभी दर्शकों को। श्री बिष्ट जी ने पूछा कि सैन्य पुस्तक लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक सैन्य परिवार से का व्यक्ति हूं, और मेरे फादर जो हैं कैप्टन रह चुके हैं आर्मी में। तो पूर्व के समय की कुछ ऐसी यादें मेरे जीवन में अभी तक बैठी हुई हैं, तो उसी की प्रेरणा से मैंने ये शहीद वतन पुस्तक लिखी है। उसमें मुख्य कारण जो 1962, 65, 71 के युद्ध हुए थे, उसमें मेरी माँ जब खेत खलिहानों से वापस आकर के रेडियो के सामने बैठती थी तो काफ़ी देर तक वो रेडियो सुनती थी, और कभी कभी किनारे रोती भी थी कि देखो तुम्हारे पिता का अभी तक पत्र नहीं पहुंचा, क्या हालत है, कैसा है। तो एक प्रेरणा और अपनी माँ के दुख दर्द उसमें छिपे रहते, तो प्रेरणा मिली। आज मेरी माँ नहीं है इस संसार में। मैं जब मात्र 7 या 8 वर्ष का था, उस वक्त मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तो हरीश उप्रेती जी का कहने का मतलब है कि इन्होंने जिया है वो समय जब इनके पिता फौज में थे, माता घर में रहती थी और रेडियो के माध्यम से वो खबरों को सुना जाता था। तो क्या मनस्थिति रहती थी, एक 7 वर्ष के शिशु ने क्या उस समय अनुभूति की होगी, वो सब इस दस्तावेज़ में रहता है। और हमने, हरीश, आपने देखा होगा अखबारों में जब इनकी किताब छपी तो खबर बार बार आती थी कि उत्तरांचल के शहीदों का प्रामाणिक दस्तावेज है शहीद वतन। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इस किताब की क्या क्या चर्चा रही और कहाँ कहाँ ये किताब बहुत ही चर्चित रही, और क्या क्या आपको इस किताब से बहुत ही प्रशंसा तो आपको मिली ही है, और आपके मन में कितना संतुष्टि है उप्रेती जी इस किताब को लिखने के बाद? वैसे आप लोगों का काफ़ी सहयोग रहा इसमें, समाचार पत्रों का, टीवी चैनलों का, और सबसे ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र तिवारी जी और इंदिरा हृदय जी ने मुझे काफ़ी इसमें मदद भी की। और मुझे खुशी है कि आज जन जन तक ये मेरी किताब पहुंच रही है। और सैन्य परिवारों में तो काफ़ी पिथौरागढ़ में 1000 पुस्तकें मात्र 3 महीने में बुक्स जो डिपो थे वहाँ से बिक गई थी। मैंने दोबारा फिर 1000 पुस्तकें, सैन्य पुस्तकें दोबारा प्रकाशित कराई हैं।
लेकिन हरीश, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा जानकारियाँ उप्रेती जी ने एकत्र की हैं और उन जानकारियों को एक बहुत ही समग्र दस्तावेज के रूप में हमारे दर्शकों के, हमारे लेखकों के और हमारे जो पढ़ने वाले पाठकों के हाथ में इनकी पुस्तक पहुंची है, तो क्या आपने प्रक्रिया अपनाई? इतने ज़्यादा आपने आंकड़े इकट्ठा किए तो कैसे किए, ये बताइएगा। सबसे जो दूसरी मेरी बड़ी पुस्तक है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल, तो उसमें मैं 13 जिलों में घूमा लगभग 5 साल तक। जब मेरा अवकाश रहता था जनवरी में, मैं पौड़ी, चमोली, टिहरी और नैनीताल बार बार गया और घर घर, या हरीश तिवारी जी के वहाँ भी आया, इनसे संपर्क किया। ऐसे ही नैनीताल में राजेंद्र बिष्ट जो अभी आपके बैंक में हैं यहाँ, राजेंद्र रावत जी, राजेंद्र रावत जी के मैं घर भी गया। और सैयद अली जो हैं आपके नैनीताल के निवासी हैं, उनसे मैंने बार बार फ़ोन में संपर्क करके उनका बायोडाटा, जीवन परिचय, ऐसे ही मैं पौड़ी, चमोली, टिहरी और हमारे जो शूटिंग हैं देहरादून के शूटर काफ़ी लोग हैं वहाँ, जसपाल राणा, उनकी काफ़ी हैं, अवनय बिंद्रा, तो इन लोगों से कांटेक्ट, साक्षात्कार लिया भी और टेलीफोन द्वारा भी। और अब एक आपको बता दूं, मैं आपके नैनीताल के वर्मा जी यहाँ रहते हैं नीचे तल्लीताल में, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में हैं, अभी काफ़ी उम्र के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने कांटेक्ट करके ईमेल पिथौरागढ़ अपने जगह जनपद मंगाया, फ़ोटो। तो इस ढंग से काफ़ी कलेक्शन मैंने पूरे उत्तरांचल में किया। तो एक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक वाकया आप जब शुरू कर ही रहे थे, अभी आपने अभिनव बिंद्रा का नाम लिया जी, तो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद अभिनव बिंद्रा को आप अपनी किताब में उस समय नहीं ले रहे थे जी। तो उसमें क्या फिर उन लोगों की प्रतिक्रिया रही, कैसे आपने उनको दोबारा से इसमें लेने के लिए चाहा? उसमें ये था कि कई जो खिलाड़ी इंटरनेशनल हैं उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कर दी गई कि भाई अभिनव बिंद्रा उसकी नहीं है। लेकिन बाद में जब मैंने उनको लेटर भेजा तो वहाँ से जो प्रमाण पत्र आए वो थे देहरादून जिला चिकित्सालय के, और वो अटेस्टेड थे गवर्नमेंट द्वारा, जो एसडीएम है, तहसीलदार ऑफिस से भी शायद और सीएम ऑफिस से भी फ़ोन आए, और सीएम ऑफिस से भी कहा कि बिंद्रा जो फार्म है वो इन्हीं का है, अभिनव बिंद्रा जी का, उनका जन्म वहीं हुआ, उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए मेरे को लेना पड़ा। और फिर भी नहीं माने तो फिर एफिडेविट उन्होंने दिया है, मतलब लिखने से पहले ही एक प्रसिद्धि आपने प्राप्त कर ली थी आपकी किताब में। हाँ, कि मतलब एफिडेविट लिया कोर्ट द्वारा, तब जाके मैंने अभिनव बिंद्रा जी को इसमें सेलेक्ट किया। अच्छी बात है, हमारे राज्य के हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे राज्य के हैं और बहुत अच्छी बात है, और हमें उन पर गर्व भी है, अभिनव बिंद्रा पर। और फिर इतने आपने कलेक्शंस किए हैं और इतनी जानकारी ली हैं, तो हमें अपने राज्य के खिलाड़ियों का तो एक दस्तावेज प्रस्तुत करना था। हरीश, और मैं चाहूँगा कि आप पूछें कि आखिर स्पोर्ट्स की बुक लिखने का मतलब क्या मन मस्तिष्क रहा होगा? आप ज़रूर पूछें, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो आप अच्छा पूछ सकते हैं। हाँ, क्या इसका रीज़न ये रहा था कि आप भी कभी थोड़ा बहुत खेलों में रुचि रखते थे? शायद प्रदेश स्तर तक आपने भी खेला हुआ है, हम तो छोटे बच्चे थे उस समय, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअल में जो स्थिति मेरी इस किताब को लिखने की थी, जब मैं सुबह दौड़ने जाता था कि पिथौरागढ़ के जो बच्चे हैं वो सुबह 4 बजे मुझसे पहले फील्ड में पहुंच जाते थे, तो मुझे ये लगा कि जो इंटरनेशनल कोच हैं, जो खिलाड़ी हैं, जैसे वहाँ थापा जी हैं बॉक्सर, जो उनकी पहचान तो है ही नहीं, केवल पुराने समय के लोग जानते हैं, नहीं तो जानते नहीं हैं। तो वो हरदत्त कापड़ी जी हैं, सुबह फील्ड में आके कर रहे थे कोचिंग, अर्जुन अवार्ड, ये सब अर्जुन अवार्डेड हैं, नैनीताल में काफ़ी रहे हैं। और नौकायन में आपके वल्दिया जी, तो उनको तो जानता ही नहीं। और आपके खुद नैनीताल के लोग हैं यहाँ, सैयद अली भाई साहब हैं, और राजेंद्र रावत हैं, और ललित जी हैं, नरेंद्र जी। तो आप एक एथलीट रहे थे अपने टाइम पे, तो आपने ये कैसे सोचा कि मेरे को सभी खेलों को साथ लेके चलना है और सबके बारे में? आपको तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ी होगी इसमें। मेहनत पूरे 5 साल मेरे को करनी पड़ी, घर घर जाके कांटेक्ट करने पड़े। फिर मैंने सोचा कि जब मैं खिलाड़ियों का दस्तावेज़ तैयार कर रहा था, तो ये अचानक एक दिन मेरे को आया कि खिलाड़ी ही के साथ साथ क्यों ना इसमें 13 जिलों के पूरा व्यू इसमें दे दिया जाए, विथ मतलब चित्र समेत। तो वो एक अच्छा आइडिया उस वक्त मेरे दिमाग में आया।
तो उसके बाद मैंने फिर पिथौरागढ़ के पूरे व्यू, पूरा उसकी जानकारी, जनपद पिथौरागढ़ कैसे बना, उसके बाद स्पोर्ट्समैन उनका मिलनी चाहिए। अच्छा, इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है हरीश, उप्रेती जी का कहने का मतलब है कि इस किताब को लिख करके ये आम नागरिकों को बताना चाहते थे कि उत्तरांचल की धरती कितनी विशिष्ट उर्वरा शक्ति से सम्मानित है, और जब इतने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे यहाँ से निकल सकते हैं तो नए लोगों की भी हिम्मत बढ़ेगी कि हम क्यों नहीं। तो और इसका बहुत ही बड़ा हमको जो है प्रतिफल मिला, रिजल्ट मिला। आज हर बच्चा जानता है कि हमारे जनपद से इतने लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। और हरीश, एक बात और आपको बताऊं कि शासन ने इसको उत्तरांचल की प्रथम पुस्तक के नाम से भी उद्धृत किया है कहीं पर। तो इसका क्या कारण होगा उप्रेती जी? और आपको अच्छा भी लगा होगा जब आपको ये संज्ञा मिली है? कि जब उत्तरांचल शासन की ओर से मेरे को 2 माह पूर्व लेटर मिला कि आपकी पुस्तक जो है कलकत्ता लाइब्रेरी के लिए चयनित कर ली गई जी। तो उस वक्त हमारी जो पिथौरागढ़ के इतिहासकार हैं मदन चंद भट्ट, डॉक्टर राम सिंह, तो उन्होंने बधाई दी कि भाई आज तक पिथौरागढ़ जनपद से इस प्रकार की पहल नहीं हो पाई, जो कि पुस्तकें तो कभी काफ़ी छपी लेकिन प्रथम स्थान पर आना बहुत बड़ी बात है। तो सर अच्छा लगा। और हम अक्सर हरीश के अखबारों में पढ़ते थे कि कलम की साधना में जुटे हैं युवा लेखक राजेश उप्रेती, संघर्ष की दास्तां, शहादत की कहानी, खिलाड़ियों पर तैयार किया गया अनूठा संग्रह। तो उस समय मन में एक उत्कंठा होती थी, जानने की लालसा होती थी कि आखिर कौन लेखक ये है। और सौभाग्य से आज हमारे स्टूडियो में ये हमारे लेखक भी उपस्थित हैं, जो खिलाड़ी हैं, लेखक हैं। और दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि इनकी पुस्तक है क्रीड़ा पथ, जिसमें 13 जनपदों के, हमारे उत्तरांचल के लगभग सभी खिलाड़ियों के जो विवरण हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, वो सब कुछ दी गई हैं। और साथ ही उस किताब की विशेषता है कि प्रत्येक जब जनपद का नाम शुरू होता है तो जनपद के विषय में वहाँ का भौगोलिक विवरण आता है, वहाँ के मंदिरों के बारे में बात आती है, और वहाँ के हमारे जो पुराणों में, वेदों में उन स्थलों का क्या चर्चा होती थी, वो सब कुछ आता है। तो बहुत ही आकर्षक बन पड़ी है वो पुस्तक। लेकिन फिर भी जब पुस्तक लिखता है तो अचानक तो बहुत बड़ा एक ब्लास्ट नहीं होता, सबके हाथ में तो किताब नहीं जाती है, और जब जाती है तो बहुत ही खुशी होती है। तो राजेश, आप हमें बताएंगे कि कोई ऐसा क्षण आया कि जब अचानक आपको लगा कि मेरी किताब चर्चित हो रही है और बहुत ही अच्छा लगा हो? कोई ऐसा क्षण, यादगार क्षण बताइए। बिस्ती जी, ऐसा था कि यादगार क्षण पिछले वर्ष जो है सर्दोत्सव प्रोग्राम चल रहे थे पिथौरागढ़ पे। जी। तो बिस्ती जी, आपको याद होगा कि आपने वहीं पर उद्घोषणा, हाँ, मैंने उद्घोषणा तो की है वहाँ। जी हाँ, मतलब कि ये किताब जो है इस प्रकार से है, इसमें मतलब काफ़ी जानकारियाँ मुझे मिली। शायद आपसे पूछा गया होगा कि कहाँ आप इतने पिथौरागढ़ के बारे में जानकारियाँ हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ, 11 बजे रात जब आपका सर्दोत्सव चल रहा था तो ब्रिगेडियर जोशी हैं वहाँ, कर्नल जोशी हैं, और हमारे फादर के कई दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं। तो घर पे फ़ोन आया कि भाई टीवी ऑन आपने किए नहीं किए। मैंने कहा नहीं भाई, टीवी तो ऑन नहीं की है। तो मैं कंप्यूटर में काम कर रहा था उस वक्त। तो उस वक्त ये भाई तुम्हारा नाम लिया जा रहा है पिथौरागढ़ सर्दोत्सव में। हाँ, असल में मैं बात काट रहा हूँ हरीश, जब किसी भी जनपद में या कहीं भी मैं उद्घोषणा करता हूँ तो उस स्थल का मेरी कोशिश होती है कि कुछ जिक्र कर लिया जाए वहाँ की उपलब्धियों का। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पर इतने शौर्य चक्र, इतने वीर चक्र, इतने परमवीर चक्र विजेता इस धरती ने दिए हैं, और इतने लोग यहाँ से खिलाड़ी लड़ रहे हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो अचानक मेरे पास एक स्लिप आती है मंच पर कि आपको हमारे जनपद की इतनी तैयारी, मतलब इतनी जानकारी कैसे है, और बधाई पत्र आता है अचानक। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मैं पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, और हाल ही में मैंने एक पुस्तक का अध्ययन किया है, और सौभाग्य से वो पुस्तक आपके जनपद के लेखक ने लिखी है, राजेश मोहन उप्रेती ने। और हर बच्चे ने, हर खिलाड़ी ने वो किताब पढ़नी चाहिए, ये उद्घोषणा मैंने की थी। और मुझे क्या पता था कि इतनी आपको अच्छा लगेगा और ये सब कुछ घट जाएगा। तो हाँ, जारी रखिएगा बातचीत। अच्छा लगा कि आपका परिचय तो आज ही आमना सामना हुआ है मेरे, आपका और मेरा। तो बिस्ती जी, अच्छा लगा कि कोई नैनीताल से आकर के मेरे सीमांत जनपद में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ,
कंप्यूटर उस समय नहीं थे, शुरू काम चल रहा था मेरा। तो जब बधाइयाँ मिली, और वो बधाइयाँ का दौर लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहा। मार्केट में जितने इतिहासकार हैं, पत्रकार हैं, और ये नहीं, उसके बाद तो अखबार वालों ने काफ़ी इंटरव्यू छापे मेरे। हाँ, तब एक इंटरव्यू मेरा भी छपा था वहाँ पे पिथौरागढ़ में, कि अचानक आप यहाँ पर आए और आपने पिथौरागढ़ के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, यहाँ के खिलाड़ियों के बारे में, यहाँ के सैनिकों के बारे में, यहाँ के संस्कृति के बारे में। तो कैसे आपने बताया? तो मैंने ब्रजेंद्र लाल साहू जी का भी जिक्र किया था, गिरीश तिवारी गिरदा का जिक्र किया था कि ब्रजेंद्र लाल साहू जी ने क्या क्या प्रयास किए यहाँ पर, और गिरीश तिवारी गिरदा जी से मुझे कैसे ये सब सूचनाएँ मिली, और राजेश मोहन उप्रेती की पुस्तक से क्या कुछ मिला। तो ये जिक्र मैंने अपने इंटरव्यू में भी किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी किताब से मैंने अध्ययन किया, और पिथौरागढ़ के लोगों ने मेरी भावना का भी वहाँ पर सम्मान किया था कि हमारे लेखक को आप चर्चित कर रहे हैं। तो मन में उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हरीश, मैं चाहूँगा कि आप खिलाड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, तो आप कुछ खेल से संबंधित बातें भी पूछिए, क्योंकि खेल से भी जुड़े हुए हैं हमारे साथी और खेल का लेखन कर रहे हैं। लेकिन आपके सवाल से पहले लेना होगा हमको एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। From the pages of nearly 2-century dramatic history of the rise and fall of the mighty British Empire in the lush, green, hilly region of the northwest provincial settlement of Kumaon in the Himalayas. The amazing saga of the adventurous exploration of the pristine come off it, beauty. Trail. That's nothing much. Just fancy. I shall also have to undertake settlement of the revenue of Galaval and Kaman in the new posting. Very good, sir. Come now. And magnificent splendor of the spectacular lagoon brought to life the discovery of Nainital, 1815 AD, 1947 AD, a living legend. तो प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं क्रीडा पथ जो आपने लिखी हुई है, एक बार चाहूँगा कि हमारे सारे दर्शक इसको एक नज़र इसमें मार लें, और पढ़ तो बाद में सकते ही हैं उसे। तो एक सवाल काफ़ी देर से मेरे जहन में आ रहा था कि क्या कभी कोई ऐसा वाक़या भी आया जिस वक्त आप क्रीडा पथ को लिखने जा रहे थे या लिख रहे थे कि कुछ लोगों से आपने उनके बायोडेटाज और पूरा हिस्ट्री मांगी हो, लेकिन उनने एक मजाक के तौर पे उसको लिया, और जब ये किताब छप के आ गई तो उनको भी मलाल हुआ है कि इतनी बड़ी चीज़ हुई और हम लोगों ने उस समय इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, इसको बहुत हल्के से लिया? क्या कभी ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ, काफ़ी हुआ। पिथौरागढ़ जनपद में भी ऐसा हुआ कि कईयों के घर में 3-4 बार गया और इसके परफॉर्मे बनाए थे, मैंने फॉर्म बनाया था, आप दीजिए करके कि भाई बायोडाटा दीजिए, फ़ोटो दीजिए। तो उन्होंने एक मजाक के तौर पर लिया था कि भाई इस क्या होता है इससे और क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा और वो देखने लगे। तो कई लोगों ने मजाक, ऐसे ही नैनीताल में भी हुआ, कुछ लोगों के पास आया, कुछ लोगों ने तो काफ़ी मुझे मदद की कि मतलब बायोडाटा देना और उसके बाद इंटरव्यू देना, उसके बाद घर पे फ़ोन करना कि भाई कितना काम हो रहा है। आपके जो बैंक वाले रावत जी हैं, वो तो अपने घर ही ले गए थे, तो उनसे तो काफ़ी देर पर मेरी, और उनका काफ़ी अच्छा भी इसमें आया। और एक्चुअल में कई लोगों को ये परेशानी काफ़ी एलेबोरेटली उनको यहाँ पे दिखाया है। कई लोगों का, अभी एक मंजू बिष्ट हैं, हॉकी की खिलाड़ी हैं, एक्चुअल में उनके पास राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ खिंचाई हुई केवल 6 फोटो थी, एशियन वाली, एशियन में उस वक्त। तो उन्होंने सारी फ़ोटोएँ मेरे को भेज दी थी। तो उसके बाद 2-3 फ़ोन भी आए, भाई किताब, उनके जो हस्बैंड थे उनका फ़ोन आया, भाई फ़ोटो तो वापस कर दीजिए और ये कर दीजिए। तो जब मैंने किताब उनके पते पर भेजी छपने के बाद, वो वापस आ गई। तो एक दिन अचानक एक आदमी मुझसे पिथौरागढ़ में पूछता है कि भाई वहाँ से मैसेज है, आप किताब भेजिए और फ़ोटो भेजिए। तो मैंने सीधे किताब भेजी, तो उसके बाद तो काफ़ी खुश हो गए। हाँ, और उनके जो कुछ लोग थे उन्होंने मैटर ही नहीं भेजा। अब कहाँ से आएगा भाई, जब आप मैटर नहीं देंगे तो नहीं दिया कई लोगों ने, तो नहीं आ पाए। लेकिन जो नहीं आ पाए उनका नाम भी मैंने इसमें दर्ज कर रखा है। ऐसा नहीं है कि नाम सबका इसमें डाला, जितना हो सके मैं अधिक से अधिक, मतलब इसमें नाम मैंने उत्तरांचल के खिलाड़ियों के संकलन किया है इसमें।
तो मेरे ख्याल से तो इसमें हजारों की तादाद में आपने इसमें नाम उनके दिए हुए हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी काफ़ी उसमें हैं, 4-5 हज़ार खिलाड़ी इसमें अंदर जी। हैं जो नाम दे रखे हैं। और फोटोग्राफ्स इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो बाद में मेरे को अच्छा लगा कि जो प्रत्येक जिले का इतिहास है, जैसे नैनीताल का वो आपने इसमें है। और पर्यटन, अच्छा हमें बताइए प्रीति जी, जैसे नैनीताल नाम आता है, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये, तो पहले नैनीताल शीर्षक आता है, उसके बाद नैनीताल का सुंदर चित्र आता है, फिर नैनीताल का वेदों पुराणों में जो इतिहास है वो आता है, और उसके बाद फिर खिलाड़ियों का जब ये आता है तो पूरा उसका पर्यटन का भी इसमें हमने दे रखा है। पर्यटन और इसमें दूरियां कितना कहाँ है, कहाँ पर्यटन, जैसे मंदिरों के बारे में, मंदिरों के बारे में इसमें एक तो इसमें नैनीताल के बारे में मुझे अध्ययन ज़्यादा करना पड़ा, क्योंकि एक तो हाई सोसाइटी के लोग यहाँ आते हैं और मीन में एक ज़्यादा निकालते, तो लगभग 8-10 किताबें पढ़नी ही पड़ी मुझे यहाँ के इतिहास के बारे में, और पुराना इतिहास यहाँ का देखना पड़ा। तो एक निचोड़ मैंने इसमें रखा जी कि कम से कम समय में आदमी को अधिक से अधिक जानकारी इसके अंदर मिल जाए। तो इसमें कोई भी जनपद अगर शुरू होता है तो पहले जनपद का नाम आता है, और उसके बाद जनपद का नाम आने के बाद आप उस जनपद की कुछ विशेषताओं को देते हैं। आपने मंदिर और वहाँ के ऐतिहासिक संदर्भ, वहाँ का आध्यात्मिक और पौराणिक संदर्भ पहले पन्नों में दिए हैं, और उसके बाद तो ये पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों को खोजने में आपको दिक्कत तो नहीं आई, या किस किस व्यक्ति ने आपको मदद की है? उस वक्त जो मेरे जो मित्र हैं, जो मेरे उत्साहवर्धन किया, उसमें डॉक्टर हेम पांडे जी हैं जी, और संजय पांडे जी हैं। और मुझे एक्चुअल में प्रेरणा जो कुछ करने की मिली, मैं जब MA फाइनल का एग्ज़ाम दे रहा था तो उस वक्त हिस्ट्री का जो हमारा वाइवा होता है जी, तो आगरा यूनिवर्सिटी से उसमें जो लेक्चरर आए थे, तो वहाँ पर इंटरव्यू के समय मेरा बैकग्राउंड हमारे जो मदन चंद भट्ट जी हैं उन्होंने पता है, तो उसी वक्त उन्होंने कहा भाई आपको जब आपके फ्रीडम फाइटर्स परिवार से आप कुछ करना चाहिए। तो उस दिन से मुझे फिर ये अन्य चीज़ें भी, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट है कि वाइवा के समय आपको याद दिलाई गई कि आप एक ऐसे सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, तो आपको उन अनुभवों को किताब में उतारना चाहिए। और इसमें जो है जनपद के जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे पिथौरागढ़ नाम किसके नाम से पड़ा, पिथौरागढ़ जनपद का नाम क्यों पड़ा, इसमें पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़, अब तो इंग्लिश के पिथौरागढ़ कर दिया। तो उसमें जो पुराने किले हैं तो उस समय के उसमें भी इसमें दे रखे हमने, और नैनीताल का आपका चित्र, और यहाँ के आपके जो दार्शनिक स्थल हैं। और मेरे ख्याल से नैनीताल का चित्र की आपने बात की तो अभी पलटाया ही है, इसको एक बार हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। फ्रंट वाला है, उससे पहले वाला, और काफ़ी खूबसूरती से लिया गया है ये पहले पन्ने में चित्र। और उसके बाद जो आप कहते हैं मंदिरों के चित्र हैं, और ये मंदिरों के चित्र, और उसके बाद बारी बारी से बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी, उनकी उपलब्धियां, उनके चित्र, तो बहुत ही सुंदर तालमेल आपने रखा है। और हरीश, इस किताब की एक खास बात मैंने देखी है कि बहुत ही सरल भाषा में, जैसे खिलाड़ियों को चाहिए खिलाड़ियों के लिए, और जब आता है आध्यात्मिक और पौराणिक संदर्भ तो वहाँ पर बड़ी क्लिष्ट भाषा है। तो हर दर्शक को, हर वर्ग के श्रोता को, हर वर्ग के पाठक को इनके हर बातें, इनके हर लेख जो है पसंद आएंगी जब भी ये किताब का चर्चा होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि एक वाक्य हो रहा है जी, जो शहीद वतन पुस्तक है जी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। उसमें एक कविता है लास्ट में, जी, कहाँ गई पापा करके वो। अच्छा, तो उसको तो हमारी एक मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने जब किताब में लिख रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, उसमें दी मेरे को, तो मैंने उसको शहीद वतन में प्रकाशित की। आप सच मानिए जितने भी कारगिल शहीद हैं उत्तरांचल के, तो कई लोगों ने उस कविता को अपने मंदिर में भगवान के साथ रखा हुआ है। अच्छा, और कई तो रू भी जा रहे हैं उस कविता को पढ़ के। बहुत अच्छी मार्मिक कविता है। शायद आप तक वो किताब नहीं पहुंची है। वो किताब मेरे तक नहीं पहुंची है। एक दो लाइन आप यहाँ पर अगर आपको याद हो अभी इस वक्त तो। जी जी जी। हरीश, अक्सर उस समय क्या मंजर हुआ करता था कि तिरंगे में लिपट लिपट करके सैनिक आते थे और अपने आंगनों में लाए जाते थे वो। तो एक दो पंक्तियां मैंने भी लिखी थी उन दिनों, और आपकी किताब का जिक्र भी किया था मैंने पिथौरागढ़ शरदोत्सव में,
कि जब तक बच्चा अपने घर में रहता है तो माँ का बेटा होता है, और उसके बाद जब देश सेवा के लिए निकल पड़ता है तो पूरे देश का बेटा हो जाता है। तो वो पंक्ति थी, मैं खूब रिझाता तुझे आंगन में ठुमक कर, बस तेरा ही बेटा था माँ आंचल में सिमट कर, पर आज पूरे देश का बेटा हुआ हूँ मैं, आया हूँ अपने द्वार तिरंगे में लिपट कर। तो वो पंक्ति मैंने उद्धृत की थी, और उसके बाद आपकी उस किताब की बात और वो चर्चा मैंने वहाँ पर की थी, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है। और समय खेलों की बात अगर इसमें हम दोबारा से जाएं, बिल्कुल खेलों की आपने तरफ कुछ ऐसे व्यक्तित्व भी अपने किताब में उनके बारे में लिखा हुआ है जो खिलाड़ी के रूप में तो उतना ज़्यादा उनने नाम नहीं कमाया, लेकिन एक खेल आयोजक या फिर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपने, और मैं नाम लेना चाहूँगा नैनीताल के ही हमारे कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं उनके बारे में आपने काफ़ी लिखा हुआ है, काफ़ी बारीकी से आपने लिखा हुआ है, और शायद कहीं पे खेल बाबू या ऐसी कोई संज्ञा दी गई है। जी हाँ। क्या इसके पीछे क्या रीज़न था? एक्चुअल में क्या हुआ कि जो घनश्याम लाल साजी हैं वो जब मैं छोटा था तब से उनको देखा है मैंने। वो क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ रहे हैं जी, ये मैं किसी को मालूम है नहीं है जी, नहीं, नहीं पता है। तो क्रीड़ा अधिकारी पिथौरागढ़ रहे, तो उनकी जो शिष्य हैं हॉकी के शुरुआत उन्होंने की है पिथौरागढ़ में। तो ओलंपियन हरप्रिया रौतेला जी, जो ओलंपियन खिलाड़ी रही हैं तो उनकी शिष्य हैं। तो अभी भी जो खेल शब्द जहाँ पर आता है कुमाऊं में, तो जो व्यवस्थापक हो तो घनश्याम लाल साजी का आता है। बिल्कुल, जब धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट और ये सारे हरीश आप हो गए, होशियार हो गए, धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट हो गए, ये सब कभी कोई एथलेटिक मीट में या बॉक्सिंग में मिलते हैं तो एक ना एक बार ज़रूर कहते हैं वो कि घनश्याम लाल साजी ने हमें, बल्कि आप जिक्र कर रहे थे कि एक बार जब पहली बार आपने फॉरेन टूर किया तो 500 रुपये आपको। उसके अलावा मैं ये, अब जब बात यहाँ पर आई गई है जी हाँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बार जब मेरे को इंग्लैंड जाना था और मेरा पासपोर्ट बनने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त था उसमें, और तो यहाँ से घनश्याम लाल साजी मेरे साथ गए थे, पूरा यूनिवर्सिटी की बस लेके गए, हम बरेली गए थे। और बरेली में जब फॉर्म सबमिट एक दिन कर दिया था हमने, दूसरे दिन पूरे दिन भर मेरे साथ रहे हैं। और कोई भंडारी जी हुआ करते थे उस वक्त वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर रीजनल, तो उनके साथ रह के और पूरा नैनीताल से कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और जितने सबका लेटर लेके गए थे। और वहाँ बरेली में भी एसडीएम एक नैनीताल के ही शायद कोई पंत जी हुआ करते थे मेरे ख्याल से, उनसे भी उन्हीं ने मेरी मुलाकात करवाई। और सारा काम 2 दिन के अंदर, और मैं नहीं सोचता हूँ कि आज के डेट में इतने अच्छे लोग हो सकते हैं जो खिलाड़ियों के लिए इतना समय लगा सके, और मैं कुछ नहीं दे सका हूँ। हाँ, और उपलब्धि जी खास बात उनकी ये है कि वो खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भले ही ना बने हों, लेकिन उनकी छत्र छाया में उन्होंने हर खिलाड़ी को प्रोत्साहन दिया, आश्रय दिया, आगे बढ़ाया। तो आपने उनका जिक्र इसमें किया, तो आपने मतलब हम सब के ऊपर भी बहुत बड़ा एहसान किया। हर खिलाड़ी खेल वाले साहब, राइट है। क्योंकि आप यहाँ नीचे स्टैंड में एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं पूछ रहा था भाई मेरे को घनश्याम लाल साजी से मिलना है, कौन कहाँ, तब तक एक दूसरा रिक्शे वाला, अरे खेल वाले साहब। अच्छा। तो वो आदमी मुझे सीधे घनश्याम लाल साजी के पास ले गया। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई एक रिक्शे वाला भी खेल वाले साहब, तो सब जानते हैं खेल का नाम, खेल वाले साहब घनश्याम लाल साजी। और डीएसए के माध्यम से भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर खिलाड़ियों को उन्होंने दिलाया है। एक चीज़ मैं आपको बिजली बताना चाहता हूँ, इसमें खिलाड़ी जो हैं हमारे केसी सिंह बाबा भी। हाँ बिल्कुल, देखिए वो हरीश केसी सिंह बाबा के विषय में दर्शक हमारे जानते हैं कि वो हैं तो इस समय एमपी हैं, राजनेता हैं हमारे, लेकिन वो हमारे एशियन गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। तो ये सब तथ्य भी तो सामने लाए हैं, और आप लाए हैं नई पीढ़ी के लिए। बहुत बताता हूँ आपको, पर्यटन मंत्री जनरल टीपीएस रावत, वो अपने जमाने के अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी तो मंत्री भी बने हैं, है ना? नहीं तो ये सब तथ्य भी आने चाहिए, और आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। हरीश, कुछ बातें इनकी भावी योजनाओं पर भी कर ली जाए, क्योंकि आप हैं शिक्षक हैं पेशे से और खिलाड़ी हैं और लिखते भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी फिल्म में भी कुछ रुचि दिखाई दी मुझे, जैसे मुझे बातचीत में पता लगा। बताइए कोई योजना है? एक्चुअल में गढ़वाल से कुछ ही महीने पहले एक ऑफ़र आया है मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ये फिल्में जो बननी हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
ओछापन ज़्यादा दिखाया जा रहा है क्योंकि एक सैनिक को लिपस्टिक लगा करके और एक अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं एक सैन्य परिवार का हूँ, जब मेरे फादर घर पर आते थे, गाँव में आते थे, तो वो रौब दौब था कि पूछिए नहीं। अभी हमारे फैमिली में ब्रिगेडियर हैं, मेरी चाचा सतीश उप्रेती जी हैं जी। तो फैमिली मेंबर का और सेना का सैनिक का गाँव में आना एक अलग चीज़, और जाते समय आंसू ज़रूर बहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिल्मांकन अच्छा नहीं कर रहे। तो मैं एक सेना पर पुस्तक तो लिखी दी है, फिल्म बनाने की सोच रहा हूँ, और उसमें हकीकत ज़्यादा हो। जी जी नहीं, अब इससे ज़्यादा हकीकत क्या होगी। 7 साल की उम्र जब आपकी थी तो उस समय ये सब आपने देखा। और विष्णु जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेन चीज़ है हमारी जो कुमाऊँ का कल्चर है। आपने देखा होगा कि सैन्य परिवार में जो सैनिक हैं उन्हें काफ़ी ज़मीनें दबा दी गई हैं, साहूकारों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वो तो बाहर रहे जी। वो 62 में बाहर थे, 62 का बंदोबस्त हमारी नाम पे हमारे सब कब्जा कर दिया है। भारी जो उस वक्त धनाढ़ व्यक्ति, हम तो छोटे छोटे थे। जब मेरे परिवार में तो बहुतों के परिवार सैन्य परिवार में हुआ है, पिताजी तो कारगिल में हैं और घर पे क्या हो रहा है पता नहीं। अब तो चलो टेलीफोन है, मोबाइल, उसमें तो एक पत्र आता था, चिट्ठी आती थी लाम से, है नहीं, बहुत दूर से चिट्ठी आती, उसी से कहाँ है क्या है तब पता चलता था। तो सैनिकों पर मैं एक अच्छी फिल्म लिखूंगा, अब कहाँ तक सफल हो पाऊँ ये तो वक्त बताएगा। खिलाड़ियों पे आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी? हाँ, खिलाड़ियों क्योंकि हरीश भी चाहते हैं कोई रोल, खिलाड़ियों पे छोटा सा कुछ मिल जाए सोच रखा है मैंने। अब से माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी ने जब किताब का विमोचन किया था तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि आप काम करिए। आपको बता दूं बिष्टू जी, जब ये किताब माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात को मैंने उनको पढ़ने के लिए, तो आप सही मानेंगे उन्होंने इस किताब को छापने के लिए 1.5 लाख रुपया दिया मुझे। अच्छा। हाँ, इसमें जो हैं देहरादून के काफ़ी जो लेखक हैं उन्होंने अपनी सहमति दी, तो 1.5 लाख रुपया मुझे मिला था। खर्चा इसमें आया, इस क्रीड़ा पथ में खर्चा आया था टोटल 4 लाख रुपया, और समय लगा क्रीड़ा पथ में 5 वर्ष पूरा। क्या बात, और साधना है पूरी। और जो है सैन्य पुस्तक जो शहीद वतन में 1 वर्ष लगा, और उसमें खर्चा आया 25,000 रुपया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये किताब छप के आ गई, मार्केट में भी है, दुकानों में है जी, तो इससे आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, नाम हुआ, और यकीनन मैं सोचता हूँ कि शायद मॉनेटरी गेन भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो क्या खिलाड़ियों को भी, जिनको आपने इसमें दर्शाया हुआ है, उनको इससे क्या बेनिफिट हुआ है? नंबर 1 आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा तिवारी जी। देखिए, एकदम आर्थिक तो नहीं मिल पाया, लेकिन अभी जो पद्मश्री मिला है हमारे एक पर्वतारोहण को, तो इस किताब की काफ़ी मदद मिली। अच्छा। गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंट्स इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं मिली, ये किताब सीधे गई प्रशासन में, पद्मश्री पर्वतारोहण में मिल गया, उसका पूरा बायोडाटा इसमें, और सारी चीज़ें हकीकत है। और नंबर 2 आपको बताऊँ, आपको जो ईयर बुक छपी है उत्तरांचल ईयर बुक, उसमें बिष्ट जी सारे खिलाड़ियों का नाम आ गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि, तो ईयर बुक में आ गया, खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। कल को कहीं अगर गवर्नमेंट चाहे कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों को आपने पेंशन देनी है, कुछ देनी, आर्थिक मदद देनी, तो किताब, तो ये दस्तावेज सच्चा दस्तावेज है। हम अपनी बात को और आगे बढ़ाएंगे, और फिर से हमें हरीश एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। From the pages of nearly 2-century dramatic history of the rise and fall of the mighty British Empire in the lush, green, hilly region of the northwest provincial settlement of Kumaon in the Himalayas. The amazing saga of the adventurous exploration of the pristine come off it, beauty. Trail. That's nothing much. Just fancy. I shall also have to undertake settlement of the revenue of Galaval and Kaman in the new posting. Very good, sir. Come now. And magnificent splendor of the spectacular lagoon brought to life the discovery of Nainital. 1815 AD, 1947 AD, a living legend. तो प्रीति जी,
एक तो पहले से मैं क्योंकि बचपन से जब से मैं पिथौरागढ़ में रहा हूँ, मैं कुछ साल वहाँ भी रहा, वहाँ पढ़ाई भी करी, तो वही रनिंग करते वक्त ही आपसे मुलाकात हुई और आपने उपनाम भी कई जगह अपना पट्टू, और इवन हम लोग भी आपको पट्टूदा कहा करते थे। तो क्या रीज़न था इसके पीछे? क्या कोई प्यार का कोई नाम था या आप ही ने कोई उपनाम अपना रखा हुआ है ऐसा? नहीं है, हमारी जो बहन है, बड़ी बहन ताऊ जी की लड़की, तो उन्होंने दिया नाम है मुझे, घर का नाम जैसे पट्टू करके बुलाते हैं मुझे, तो अमूमन वही एक उपनाम हो गया। अब तो काफ़ी लोग जानते हैं इसको, जो घर के लोग हैं और जो मेरे नज़दीकी मित्र लोग हैं वो इस नाम से जानते हैं मुझे। तो क्रीडा पथ के बाद क्या खिलाड़ियों के लिए कुछ और योजनाएं हैं आपके लिए? जी हाँ, इसके बाद अभी तो इसमें एडिशन, अभी इसका जो वर्जन है इंग्लिश वर्जन। हाँ, और एक बात और मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि बार बार लोगों के फ़ोन आते हैं आपके पास, जैसा मुझे पता लगा कि धोनी का नाम इसमें शामिल होना चाहिए या नए लोगों का नाम, तो इसके लिए कुछ एडिशन वगैरह कर रहे होंगे? हाँ, वो धोनी जी के मामले में तो काफ़ी मतलब तो क्या वाकई में आना चाहिए धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का नाम इसमें आना चाहिए? भाई उत्तरांचल का पुत्र तो है ही है, क्योंकि यहाँ तो उनकी जननी है अल्मोड़े में। कुछ और लोग भी छूटे होंगे शायद? हाँ, काफ़ी लोग छूटे। कब मतलब तक ये नया एडिशन आप कब तक? 1-2 साल तो लग जाएगा इसमें। और धोनी जी का तब फ़ोन आने बंद हुए जब मैंने अमर उजाला दैनिक जागरण को ये बोला कि भाई नए खिलाड़ियों को हम शीघ्र इसमें एडिशन करेंगे। और मेरे ख्याल से क्रिकेट के शायद वो सर्वप्रथम ऐसे खिलाड़ी होंगे जो इसमें इंटरनेशनल, और तो शायद कोई नहीं इसमें। हाँ, क्रिकेट में हमारे पास इंटरनेशनल नहीं थे, तो वो भी इसमें आ जाएंगे। और काफ़ी लोगों के फ़ोन तब से, जब इंटरव्यू दिया कि वो छपेंगे तब से, नहीं तो पौड़ी और चमोली से बच्चों के फ़ोन ज़्यादा आ रहे थे कि धोनी के लिए भी, और अपने जो नेशनल खिलाड़ी बच्चे अभी आ रहे हैं। हाँ, नेशनल तो हर साल निकल रहे हैं, हर साल निकल रहे हैं। अब कुछ बच्चे उसमें नैनीताल के भी हैं, वो भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उनको, क्योंकि खिलाड़ी तो बढ़ते रहना है, नेशनल खिलाड़ी। एक बात आपको बीच में बता दूं, इस किताब से ये हो रहा है कि कई बच्चों ने मुझे ये भी कह रखा है, चैलेंज कर रखा है, अच्छा, कि हम आपको इंटरनेशनल बन के दिखाएंगे। बहुत ये जो है सुनील, हमारे कैमरामैन, इस बात को हाईलाइट किया जाए कि बच्चों ने चैलेंज किया है उप्रेती जी को कि हम आपको इंटरनेशनल बना के दिखाएंगे, और वो इंटरनेशनल की श्रेणी में आपको हमको लिखना पड़ेगा। तो मुझे काफी खुशी हुई, एक प्रेरणा स्रोत, तो ये इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो हरीश, मैंने आपके बात बीच में काट दी थी। नहीं, मेरे शायद सवाल सारे पूरे हो ही गए हैं। तो उप्रेती जी, हम चाहेंगे कि अगर कोई नैनीताल के नए लोग या नए बच्चे जिन्होंने हाल ही में उपलब्धियां अर्जित की हैं और वो आपको अपना विवरण देना चाहें तो वो देना चाहेंगे, और हम अपने एंजॉय म्यूजिक के दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि आप अगर कोई नाम उप्रेती जी से मिस हो गया हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा तो नहीं छूटेगी, राष्ट्रीय कोई प्रतिभा यदि इसमें आने से वंचित हो गई हो, तो आप ज़रूर उप्रेती जी को पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि ये छूट गया है नाम, और उप्रेती जी को खुशी होगी कि उनका परिवार बढ़ रहा है। हाँ, तो अब उप्रेती जी, आप हमारे जो भावी लेखक हैं, जो आपकी तरह लिखना चाहते हैं, या हमारे खिलाड़ी हैं या सैनिक हैं, तो इनके लिए कोई संदेश, ये हर इंटरव्यू में एक परंपरा होती है, आखिर में संदेश लिया जाता है, इसलिए हम भी आपसे ले रहे हैं, और ये अच्छी बात है, इस परंपरा का निर्वहन भी होना चाहिए। बिस्टू जी, ऐसा है कि संदेश क्या कहें, एक छोटा सा गुजारिश है कि पैसे के पीछे सभी लोग भाग रहे हैं आज, आर्थिक जो है, और कई लोग अपने बच्चों को खेल पे नहीं भेजते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई, साइन मिर्जा हैं जो टेनिस खिलाड़ी, सानिया मिर्जा, और हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने नाम भी कमाया है, पैसा भी कमाया है। अब पहले की तरह तो रह नहीं गया कि भाई आप खेलोगे तो खराब बनोगे, इस टाइप होता है नहीं। आजकल तो जो खेलों में आगे जा रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, है ना। हमारे धोनी जी को ही देखिए, काफ़ी रुपये उन्होंने, नाम पैसा सबको। तो खिलाड़ियों से ये है कि पैसे के पीछे भागिए, मेहनत करिए। और लेखकों से, जो उत्तरांचल के लेखक हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि हमारा जो उत्तरांचल है काफ़ी पिछड़ा है। अब वैसे हम कहते हैं काफ़ी आगे, लेकिन पिछड़ा है। जो खिलाड़ी गांव से, हिमालय की धारचूला मुंशियारी से जो निकल रहा है, वो नेशनल गोल्ड ला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। काफ़ी अभाव है ना, फील्ड नहीं है, वो नहीं है, तो उनको हाईलाइट किया जाए लेखकों। मैं ये भी सोचता हूँ कि
पत्रकार और लेखक तो उनको हाईलाइट कर ही रहे हैं, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उनको कुछ आर्थिक मदद भी दे सकते हैं, कुछ उनको ट्रेनिंग में कोई हेल्प कर सकते हैं, या लिखने में, पढ़ाई में, तो वो चीज़ भी मेरे ख्याल से करनी चाहिए। हरीश भाई आपको बताऊं, मैं पिथौरागढ़ पे जो अभी नेशनल जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए हैं उसमें व्यापारियों ने काफ़ी सहयोग दिया है। जो पुराने खिलाड़ी हैं उनका, जैसे जो गरीब छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए, खेल के लिए जैसे नेशनल खिलाड़ी जाते हैं तो मार्केट में चंदा होता है, हम पिथौरागढ़ में चंदा होता है, बहुत चंदा होता है। आप कोई खिलाड़ी टीम जाती है तो चंदा करते हैं, और व्यापारी काफ़ी मदद करते हैं पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऐसा ही नैनीताल में भी होना चाहिए, फिर व्यापारी को धनाभाव के कारण कोई छात्र आगे ना बढ़े, और खिलाड़ी जो है लगन से मेहनत करें, सुबह फील्ड में काफ़ी मेहनत करें, कोचेज के संरक्षण में मेहनत करें, और सैन्य परिवारों से क्या कहूँ भी जी, वो तो वैसे ही हिम्मती परिवार हिम्मत बांधे रहिए। तो हरीश, हम अपने तमाम दर्शकों की ओर से और खिलाड़ियों की ओर से जिनके नामों की अंकना इनके पुस्तक में है, नीरज जी की इन पंक्तियों को समर्पित करना चाहेंगे उप्रेती जी को कि मौत जितने रंग बदले, डोर और पतंग बदले, जब तलक जिंदा कलम है, हम तुम्हें मरने न देंगे। तो कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आप इसी तरह से अपने कलम की ताकत से उत्तरांचल को, यहाँ के प्रतिभाओं को प्रसारित करते रहें। इसी के साथ हम अपने प्रोड्यूसर श्री विजय शाह, श्री ललित शाह, नदीम खान और प्रोड्यूसर्स हमारे बहुत हैं, उन सब की ओर से, हमारे निर्देशक दीपक बिष्ट की ओर से, कैमरा टीम श्री सुनील बोरा, उवैज़ और गुलरेज इदरीसी की ओर से मैं हेमंत बिष्ट और हमारे साथी हरीश आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं एंजॉय म्यूजिक के सभी दर्शकों की ओर से। और दर्शकों नमस्कार। अंत में एक चीज़ मैं चाहूँगा जी कि जब ये किताब लेके आए हैं उप्रेती जी यहाँ पर, तो इसमें एक छोटा सा संदेश एंजॉय म्यूजिक चैनल के लिए इसमें लिख के दे दें, जो कि वहाँ पे हमेशा रहे। हाँ, एंजॉय म्यूजिक चैनल मैं चाहता हूँ यहीं पे आप लिखें इसमें एक संदेश प्लीज़। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। नैनीताल जी, तो एक संदेश उप्रेती जी आपकी तरफ से होना चाहिए हमारे एंजॉय म्यूजिक और म्यूजिक के दर्शकों के लिए। मेरे ख्याल से सर इसको आप एक बार पढ़ के भी सुना दीजिएगा, ताकि सभी दर्शक इसको सुन लें क्या आपने लिखा हुआ है। जी हाँ, तो दर्शकगण, ये श्री राजेश मोहन उप्रेती जी ने एंजॉय म्यूजिक के लिए खास संदेश हमें दिया है। म्यूजिक चैनल नैनीताल को सादर भेंट, सदा सत्य के साथ आगे चले चल। तो राजेश, एंजॉय म्यूजिक के दर्शकों की ओर से, एंजॉय म्यूजिक परिवार की ओर से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने कलम की ताकत से हमेशा खिलाड़ियों को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के परंपराओं को, यहाँ के पर्यटन को उजागर करते रहें। अनंत असीम शुभकामनाओं के साथ हम आपको विदा करते हैं आज की इस विशेष सभा में। धन्यवाद।